नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल सेफ व्हील्स के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम वार्ता करेंगे रेडियो टैक्सी के ऊपर। यद्यपि इसके बारे में, इसकी अवधारणा पर एक विस्तृत वीडियो पहले ही हम जारी कर चुके हैं, परंतु भारत सरकार ने कल एग्रीगेटर जो नियमावली है उसमें दिशा निर्देश जारी किए हैं और वो दिशा निर्देश आपके जेब के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। इसलिए आप उसके बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है और इसी उद्देश्य से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले सरकार ने इसमें पीक आवर्स की एक अवधारणा ला दी है। जिस समय पीक आवर्स होंगे उस दौरान कोई भी टैक्सी, ओला, उबर या ये जो अन्य हैं, ये 2 गुना किराया आपसे वसूल सकती हैं। ये उनको किराया निर्धारण करने की एक छूट दे दी गई कि वो चाहें तो 2 गुना किराया ले सकती पीक आवर्स में। और वहीं पर उनको ये भी छूट दी गई है कि जो सामान्य आवर्स हैं जिसमें ट्रैफिक का लोड बहुत नहीं रहता है, वो चाहें तो उस किराए का 50% कम भी करके ले सकती हैं। इस तरह से अब ये मूल्य निर्धारण उस एग्रीगेटर कंपनी के ऊपर चला गया जो ओला है, उबर है, रैपिडो है, कि वो कितना किराया आपसे लेता है और किसको वो मानता है को पीक आवर्स हैं। दूसरा एक बड़ा अच्छा निर्देश उन्होंने जारी किया है जो कि यद्यप टैक्सी वालों के फायदे का है, आपके फायदा का नहीं है, कि मिनिमम किराया 3 किलोमीटर का आपको देना ही देना होगा। चाहे आप जितना दूरी जाइए, उनको मिनिमम किराया 3 किलोमीटर का फिक्स कर दिया गया, आपको उनको देना ही देना पड़ेगा। ऐसे में जो छोटी दूरी के ट्रेवलर हमारे हैं उनके जेब पे भारी पड़ सकता है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने ये भी तय किया कि अब एग्रीगेटर का रजिस्ट्रेशन फिर शुल्क भी बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो एक तरह जहां फ्लेक्सिबल फेयर सिस्टम को लागू करेंगे, वहीं उपभोक्ताओं के लिए भी महंगे साबित होंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको मैं शेयर करूंगा। एक लोकल सर्कल्स करके एजेंसी है जिसने इस रेडियो टैक्सी सिस्टम की एक सर्वेक्षण किया और उसके रिजल्ट जो हैं बहुत ही एक तरह से अप्रसन्न करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। उसने पाया 82% कैब के जो ड्राइवर हैं वो कॉल को कैंसिल कर दे रहे हैं, राइड को कैंसिल कर दे रहे हैं। 82%, मामूली संख्या नहीं है। 82% कॉल जो राइडर हैं उनकी कॉल को बुक करने के बाद टैक्सी वाला कैंसिल कर दे रहा है। अब उन्होंने उसका कारण पूछा तो ये पता चला कि जो सबसे बड़ा कारण है वो है नगद भुगतान। मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि हर टैक्सी वाला चाहता कि उसको कैश पेमेंट दिया जाए ताकि वो पैसे का मनमानी इस्तेमाल कर सके, लेकिन जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट एग्रीगेटर को चला जाता है। तो इस वजह से जैसे ही आप बुक करते हैं राइड, गाड़ी आती है, वो पूछता है पेमेंट कैसे करेंगे। आपने जैसे कहा कि मैं डिजिटल करूँगा, वो तुरंत राइड को कैंसिल कर देता है किसी न किसी बहाने से। कल जो निर्देश जारी हुए सरकार ने उसमें कहा कि यदि एग्रीगेटर को ये लगता है कि जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर है उसने गलत कॉल को, राइड को कैंसिल किया है, तो उस पर 100 रुपये तक को जुर्माना लगा सकता है ड्राइवर के ऊपर। तो ये थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारी राइड कैंसिलेशन की दर है वो कुछ घटेगी, कुछ अनुशासन बढ़ेगा। इसी प्रकार से जब पीक आवर्स का लीगल कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये हमारे जो गाड़ी वाले थे, जो राइड लेकर आते थे, ये पैसा अपने आप बढ़ा के बोलते थे कि नहीं साहब इतना नहीं, इतना लगेगा। ऐसी संख्या 62% राइड्स की है जो कैंसिल हुई हैं। यानी कि जो ड्राइवर थे, यद्यप वो एक एग्रीगेटर कंपनी से जुड़े हुए थे, ओला से, उबर से या जो भी एजेंसियां थी, लेकिन वो किराए के मामले में मनमानी कर रहे थे। दाम ज़्यादा लेने का, नंबर 1, नंबर 2 कि नगद भुगतान लेने का। अब जब से बहाने की हमें खाली लौटना पड़ेगा या सुनसान क्षेत्र हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो इसीलिए सरकार ने वो 3 किलोमीटर का नियम लागू कर दिया ताकि उनका ये बहाना भी खत्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा, लेकिन अब ये बहाना समाप्त हो जाएगा कि साहब हमें खाली लौटना पड़ेगा या सुनसान क्षेत्र हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से टैक्सी के मामले में जो कल सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, ये दिशा निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको इन्होंने कहा है कि मोटर वाहन एग्रीगेटर डायरेक्शन 2025।
ये अब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जो भी हमारे इच्छुक राइडर हैं वो इसको ले करके पढ़ सकते हैं और वो जान सकते हैं कि हम इसमें कितने नुकसान में हैं और हमारा कितना फायदा है। तो एक जो महत्वपूर्ण सुधार कल के निर्देश में हुआ है वो हुआ है अनुशासनात्मक कार्रवाई का, जो इन कैब ड्राइवरों के अनुशासन को सुनिश्चित कराएगा एग्रीगेटर के माध्यम से, जो कि 100 रुपये तक की फाइन की व्यवस्था की गई है। तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आने वाला समय है उसमें ये राइड का ऊट पटांग कैंसिलेशन अब नहीं करेंगे। यद्यपि आपका काम बढ़ेगा, आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, संबंधित जो कंपनी है उसको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, एविडेंस आपको देनी पड़ेगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनके ऊपर अनुशासन का एक दरवाजा खुला है। अभी तक तो एकदम बेअंदाज घूम रहे थे, तो एक दरवाजा वो खुला है। इस चीज़ को हमें देखना है और ये हमारे फायदे का होगा। जो लोकल सर्कल्स कंपनी ने अपने सर्वे में पाया, मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। 74% हमारे यूजर्स ने कहा कि उनसे नगद पैसा मांगा गया और नगद पैसा न देने पे राइड कैंसिल कर दी गई। 53% ने कहा कि जो समय उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ मुझे ज़्यादा देर तक इंतजार करना पड़ा, जिससे कि मेरा जो पर्पस था वो खराब हुआ, हमारी यात्रा का पर्पस खराब हुआ। 31% ने कहा कि गाड़ियों की साफ सफाई और इंटीरियर पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, पिछले यात्री ने जो कूड़ा करकट गंदगी छोड़ी है वो वैसे ही रख के लेके चले आते हैं। 45% ने कहा कि जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं। आप राइड कैंसिल कर देते हो, आपके ऊपर कोई फाइन नहीं होता था, अगर मैं मजबूरी में कैंसिल करूं तो मेरे ऊपर ज़्यादा फाइन लगता था। इस चीज़ के लिए उन्होंने अपने को असंतुष्ट बताया कि ये गलत हो रहा है। केवल 4% यूज़र ने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जो भी उन्होंने गाड़ी बुक की। 6% ने कहा कि सिक्योरिटी का कोई प्रबंध नहीं है। अब सुरक्षा के अलग अलग मायने हैं, सुनसान सड़कों पे ना ले जाए, गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई एक प्रोटेक्टिव चीज़ रखा रहे जो भीड़ भड़का होने पर, कोई हमला होने पर बचाव कर सके। इस तरह के 6% लोगों ने चिंता व्यक्त की। तो इस प्रकार जो ये सर्वे है ये वास्तव में बेहद चौंकाने वाला है। और इस कस्टमर युग में जबकि हर व्यक्ति उपभोक्ताओं का साम्राज्य कहता है कि उपभोक्ताओं को लेकर के सरकारी पॉलिसी और कंपनी की पॉलिसी बदल जाती है, ऐसे में रेडियो टैक्सी के ड्राइवरों का इस तरह का व्यवहार वास्तव में दुखद है, वास्तव में आपत्तिजनक है। सरकार ने जो कल नियमावली जारी की है वास्तव में एक हमारे लिए आशा की किरण है और हम अब ड्राइवरों के ऊपर इससे लगाम लगा सकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी टैक्सी और अपनी कैब की राइड का मजा लेते हुए ड्राइवरों की अनुशासनहीनता के बारे में रिपोर्ट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।